मेरे दोस्तों, एक दौर बीहड़ के डकैतों का था। जो बीहड़ के डकैत गिरोह बनाकर पूंजीपति, उद्योगपति, जागीरदारों को इनको लूटते थे। क्योंकि जो बीहड़ के डकैत थे वो भी इनके जुल्म के शिकार होकर वो डकैत बने और बीहड़ में रहने लगे और इन जागीरदारों को, पूंजीपति को, धन्ना सेठों को इनको लूटते रहे और गरीबों का भला करते रहे। तो एक दौर तो वो था डकैतों का, जो अन्याय के खिलाफ पूंजीपतियों से लड़ते थे, पूंजीपतियों को लूटते थे, धन्ना सेठों को लूटते थे। तो एक दौर तो वो था। देश आज़ाद हुआ और सरकारें बनी लोकतंत्र से, तो बीहड़ के डकैतों से आत्मसमर्पण करवाया। डकैतों ने आत्मसमर्पण कर दिया, है ना। और जनता की सेवा करने लगे, कोई खेती करने लगा, वो सही लाइन पर आ गए। मगर मेरे दोस्तों, दौर बदला और नया दौर आया तो शहर के अंदर डकैत पैदा हो गए, कागज़ और कलम से लूटने लगे। क्योंकि पूंजीपति, धन्ना सेठों की, जागीरदारों की अलग अलग कंपनियां हैं और हज़ारों कंपनियां हैं देश के अंदर। जो फाइनेंस कंपनियां हैं, बैंक, प्राइवेट बैंकों की कंपनियां हैं, जो ये कागज़ और कलम से हमारी देश की गरीब जनता को लूटती हैं, कागज़ और कलम से। फिर दौर बदला, आगे बढ़ता गया, इंटरनेट का ज़माना आया तो ऑनलाइन ठगी होने लगी, ऑनलाइन लूटने लगे, लूटने का सिलसिला जारी रहा। अब मेरे दोस्तों कि ये लोकतंत्र से जो चुनाव होता था, तो ये तो हम सुनते आए थे, कई कई क्षेत्र के अंदर बाहुबली नेता होता था। तो बाहुबली नेता मत पत्र की पेटियों को लूट लिया करता था और अपने मनमानी ढंग से अपने पक्ष में मतदान करवा दिया करता था। बाहुबली नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। मगर ये सिलसिला भी ख़त्म हुआ। अब सन 2014 से जो सत्ता में आए हैं, वो सत्ता के ऐसे लुटेरे बन गए कि ईवीएम और जो मत पत्र आते हैं डाक के द्वारा, इनमें हेर फेर करते हैं और हारी हुई बाजी जीत में बदल देते हैं और जीती हुई पार्टी को उसको हार में बदल देते हैं। ऐसा लूट का सिलसिला चल रहा है। और वहाँ भी अगर इनका बस नहीं चले तो जीते हुए विधायकों को तोड़ लेते हैं, सांसदों को तोड़ लेते हैं और उनको अपनी पार्टी में सम्मिलित कर कर उनको मान्यता दिला देते हैं। लूट का सिलसिला जारी है। और यहाँ तक कि अगर इनका बहुमत नहीं आया तो जोड़ तोड़ कर किसी अन्य पार्टी के दो भागों में फाड़ कर वहाँ अपनी रातों को सरकार बना देते हैं। ऐसा सिलसिला महाराष्ट्र में हुआ है। रात को ही सरकार बना दी गई, जीती हुई पार्टी को दो भागों में बांटकर। तो ये लूटने का सिलसिला जारी है। आज जनता के फैसले को लूटा जा रहा है। जनता ने जिस पार्टी के पक्ष में जो मत डाला है, ईवीएम के द्वारा, मत पत्रों से डाक के द्वारा जो भेजा गया है, इनमें सब में लूट हो रही है, लूट मची हुई है। तो सत्ता में बैठे हुए का गिरोह और कोई नहीं, इनके अधीन प्रशासन होता है, उन प्रशासन के द्वारा ही किया जा रहा है। पर क्योंकि हर प्रशासन इनके अधीन है, सत्ता वालों के अधीन है, इनके द्वारा हार को जीत में बदली जा रही है और जीत को हार में बदली जा रही है। ऐसी लूट मची हुई है मेरे दोस्तों। ऐसे लोगों का बाइकाट करना चाहिए। और जो सत्ता में जो बैठे हुए हैं, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश में गलत नीति चला रहे हैं, लोकतंत्र को का कत्ल कर रहे हैं और संविधान, भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान की अवहेलना कर रहे हैं।
ऐसे लोगों को सत्ता से जल्दी हटाने का काम करें मेरे दोस्तों। ये जनता ही देश की हटा सकती है। धन्यवाद।